चलिए एक ऐसे सवाल पर गौर करें जो हमारी पहचान की बुनियाद को ही हिलाकर रख दे। क्या हो अगर हमारी चेतना, हमारा मैं होना सिर्फ एक शरीर तक ही सीमित ना हो। आज हम इसी बहुत ही दिलचस्प विचार प्रयोग की गहराइयों में उतरने वाले हैं। तो सवाल ये है कि क्या होगा अगर चेतना मतलब किसी का होश, उसकी जागरूकता एक शरीर में नहीं बल्कि एक ही समय पर कई शरीरों में मौजूद हो। सोचिए जरा, ये विचार हमें कहाँ ले जा सकता है। चलिए इसकी कल्पना करते हैं। एक इंसान सुबह उठता है, लेकिन सिर्फ एक बिस्तर में नहीं, नहीं, ठीक उसी पल, उसी लम्हे में दुनिया के अलग अलग कोनों में उसी के कई शरीर एक साथ जागते हैं। और हाँ, ये कोई क्लोन या कॉपी नहीं है, ये सबके सब वो ही हैं, एक ही चेतना के फैले हुए हिस्से। तो अगर ऐसी कोई हकीकत हो तो उसका सबसे पहला और सबसे गहरा असर कहाँ पड़ेगा? जाहिर है किसी की अपनी पहचान पर, उसके स्व की धारणा पर। ये एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल बदलाव है। देखिए, हमारी पूरी भाषा, हमारे सोचने का तरीका सब मैं पर टिका है। मैं ये करूंगा, मुझे ये चाहिए। लेकिन इस दुनिया में अस्तित्व का केंद्र ही बदल जाता है। मैं की जगह ले लेता है हम। एक इंसान अब खुद को अकेला नहीं बल्कि एक समूह, एक कलेक्शन की तरह सोचना शुरू कर देगा। ठीक है, तो पहचान का ये विस्तार, ये फैलाव हमें कहाँ ले जाता है? असल में ये उन संभावनाओं के दरवाजे खोलता है जिनकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा सोचिए इसके बारे में। किसी को ये कभी नहीं चुनना पड़ेगा कि वो डॉक्टर बने या संगीतकार। क्यों? क्योंकि एक ही चेतना एक ही समय पर दोनों हो सकती है। उसका एक शरीर कला की दुनिया में डूबा है तो दूसरा विज्ञान के रहस्यों को सुलझा रहा है, और शायद तीसरा दुनिया की सैर कर रहा है। मतलब हर सपना, हर रास्ता एक साथ जिया जा सकता है। और यहां से बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। ये अलग अलग जिंदगियां सिर्फ यूं ही पैरेलल नहीं चल रही। नहीं, एक शरीर का जो ज्ञान है, दूसरे का अनुभव, तीसरे की भावनाएं, ये सब कुछ वापस एक ही सेंट्रल चेतना में आकर मिल जाता है। इससे एक ऐसा विशाल, एक ऐसा रिच मन बनेगा जो किसी भी एक अकेली जिंदगी से कहीं कहीं ज्यादा गहरा होगा। तो इससे रोजमर्रा की जिंदगी कैसे बदलेगी? देखिए, करियर अब एक सीधी लाइन में नहीं चलेगा, बल्कि एक पेड़ की तरह होगा जिसकी कई शाखाएं एक साथ बढ़ रही हैं। सीखना, वो तो कई गुना तेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग शरीर एक साथ कई सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे। और अनुभव, वो एक बार में एक नहीं बल्कि मिलकर एक बहुत बड़ी, एक विशाल सूरत बनाएंगे। लेकिन क्या ये सब कुछ सिर्फ अच्छा ही अच्छा है? हर विस्तार, हर फैलाव अपने साथ एक बोझ भी तो लाता है ना? और यहीं पे कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है। पहली नज़र में तो लगता है कि अरे वाह, ज्यादा अनुभव मतलब ज्यादा खुशी, ज्यादा संतुष्टि। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा, या फिर ये एक कभी ना खत्म होने वाली थकावट बन जाएगी? इस बात की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। बस एक पल के लिए सोचिए, एक ही वक्त में एक शरीर को बहुत दर्द हो रहा है, दूसरा खुशी से झूम रहा है और तीसरा किसी बात से बुरी तरह डरा हुआ है। क्या कोई भी चेतना, कोई भी मन इतनी सारी अलग अलग तेज भावनाओं की बाढ़ को एक साथ झेल सकता है? ये तो मानसिक तौर पे किसी को भी तोड़कर रख देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में सरवाइव करने का सबसे बड़ा स्किल ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां जीना नहीं होगा। नहीं, असली चुनौती तो होगी उन सभी बिखरे हुए अनुभवों को, उन सभी जिंदगियों को एक साथ एक पहचान में पिरोना। इंटीग्रेशन यानी एकीकरण ही सबसे बड़ा हुनर बन जाएगा। और जब एक इंसान की परिभाषा ही बदल रही है तो समाज कैसे वैसा का वैसा रह सकता है? इसका असर तो कानून से लेकर रिश्तों तक हर चीज पर पड़ेगा। समाज को पूरी तरह से बदलना होगा। इससे एक बहुत ही बड़ा कानूनी और नैतिक सवाल खड़ा होता है। सोचिए, अगर एक चेतना से जुड़े किसी एक शरीर ने कोई जुर्म कर दिया, जबकि उसी वक्त उसके बाकी शरीर बिल्कुल निर्दोष थे, तो सजा किसे मिलेगी? क्या पूरी चेतना को, मतलब सभी शरीरों को दोषी माना जाएगा? हमारी आज की न्याय व्यवस्था तो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और अर्थव्यवस्था का क्या? इकोनॉमिकली ये एक बिल्कुल नई तरह की एक खतरनाक असमानता पैदा कर सकता है। एक इंसान जिसके पास मान लीजिए 100 शरीर हैं, वो एक साथ 100 नौकरियां कर सकता है, 100 कंपनियां चला सकता है। जाहिर है वो उन लोगों पर हावी हो जाएगा जिनके पास बस एक या कुछ ही शरीर हैं। पावर का पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। समाज का पूरा ताना बाना ही उधड़कर नया बन जाएगा। आबादी की गिनती अब चेतनाओं से नहीं, शरीरों से होगी। प्यार और रिश्ते,
ये शायद अब एक शरीर तक सीमित नहीं रहेंगे। और सोचिए, जब सारे अनुभव एक ही मन में शेयर हो रहे हैं तो जलन या ईर्ष्या का क्या मतलब रह जाएगा। पर एक खतरा भी है। क्या हो अगर अलग अलग शरीर अलग अलग चीजें चाहें? क्या कोई चेतना खुद को ही धोखा दे सकती है? और आखिर में ये पूरा विचार प्रयोग हमें सबसे गहरे, सबसे दार्शनिक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर ये स्व, ये मैं है क्या? असल में यही इस पूरी बातचीत का सार है। क्या स्व बस सभी शरीरों का टोटल है, या फिर कोई एक असली शरीर है जो पहचान का सेंटर पॉइंट बना रहता है? या फिर शायद स्व की ये पूरी धारणा ही, जिसे हम इतना मजबूती से पकड़कर बैठे हैं, एक भ्रम हो? जाहिर है इस पर धार्मिक और आध्यात्मिक नजरिए भी बहुत अलग अलग होंगे। कुछ लोग इसे शायद दैवीय मानेंगे, ईश्वर की तरह हर जगह मौजूद होने जैसा, एक ही आत्मा कई रूपों में। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे बिल्कुल अपवित्र मानेंगे, एक आत्मा को टुकड़ों में बांटने का गुनाह। और शायद इस पूरे विचार प्रयोग का सबसे खूबसूरत निष्कर्ष यही है कि स्व अब कोई एक अकेला बिंदु नहीं, बल्कि एक नक्षत्र की तरह है। अनुभवों के आसमान में फैले हुए कई चमकते सितारे, जो हैं तो अलग अलग, पर मिलकर एक बहुत बड़ी, एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। तो ये पूरा विचार हमें इसी सवाल पर छोड़ जाता है। भले ही आज हमारे पास सिर्फ एक शरीर है, पर क्या किसी की पहचान सच में एक होती है, या फिर हर इंसान अपने अंदर कई संभावनाएं, कई अलग अलग स्व लेकर चलता है? सोचने वाली बात है ना?